शुभोदय बच्चों। आज हम अपने 10वीं कक्षा के चौथीं पाठ कन कन का अधिकारी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पाठ के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। कन कन का अधिकारी। कण का अर्थ होता है अणु, एटम। हमारे देश के कण कण में जो कुछ भी उगता है या कुछ भी बनता है, निकलता है, तो उसका अधिकारी कौन है, इस बात को यहाँ बताया गया है। कन कन का अधिकारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखी है। अधिकारी रामधारी, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। कवि का नाम डॉक्टर रामधारी, अधिकारी रामधारी, राइमिंग वर्ड्स है, आराम से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन्मुखीकरण देखेंगे। अब यहाँ चित्र में देखिए गांधी जी क्या कर रहे हैं। गांधी जी सूता बना रहे हैं, सूत काट रहे हैं। इसे सूत काटना बोलते हैं। तो यहाँ उसी के ऊपर एक पोयम दिया गया है। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे। सूता काट कर कपड़ा बनाते थे, कपड़ा बुनते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, अनाज से कंकर, चावल के कंकर जो है, चावल के अंदर जो पत्थर होते हैं उसे चुनते थे। चक्की पीसते थे, चक्की भी पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम। उनका जो आश्रम था, साबरमती का आश्रम जो है, वहां ये सभी काम करते थे। ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लिए पूजा के समान था आश्रम। गांधी जी श्रम को पूजा के समान पवित्र, बहुत ही पवित्र मानकर करते थे। श्रम को हम परिश्रम और मेहनत के नाम से भी जानते हैं। पूजा हम जितनी श्रद्धा से करते हैं उतनी ही श्रद्धा से काम करना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, अंग्रेजी में कहावत है, वर्क इज वर्शिप। सो गांधी जी के लिए वही था, श्रम पूजा के समान था। अब इसके ऊपर बेस्ड ऑन दिस सम क्वेश्चंस आर हियर। गांधी जी क्या क्या करते थे, देखिए यहाँ आराम से पढ़कर लिख सकते हैं। गांधी जी सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज के कंकर चुनते थे और चक्की पीसते थे। गांधी जी ये सभी काम करते थे। दूसरा प्रश्न, गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? गांधी जी के अनुसार पूजनीय श्रम है, मेहनत है। तीसरा प्रश्न, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? हमारे जीवन में श्रम का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो कोई भी इस धरती पे आया है उसे अपना काम करना है, अपना अपना काम लगन से करना है। श्रम करके ही, मेहनत की कमाई करके ही हमारा जीवन गुजारना है। सो आगे हम लोग देखते हैं। उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना। पहला उद्देश्य जो है काव्य सृजन, उसके साथ साथ
छात्रों में समाज कल्याण, उदारता, कल्याण का होता है शुभ, समाज का शुभ करना, उद्धार करना का भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। आजकल के बच्चों को ये बहुत ही जरूरी है, श्रम का महत्व जानना चाहिए और उसे अपनाना है। यही प्रेरणा देना चाहते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। अब विधा विशेष देखिए, हर कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है। इसकी विशेषता ओजपूर्ण व प्रेरणापद भाषा है। इसकी भाषा जो है ओजपूर्ण है, प्रेरणा, इंस्पिरेशन है। इसके कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये चित्र जो देख रहे हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र, यहाँ जो एक चित्र दिख रहा है कुरुक्षेत्र, इससे ही यह कविता ली गई है। अब कवि का परिचय हम देखते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया, कवि परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, याद रखिए। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म सन 23 सितंबर 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। यहाँ गांव का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि ये पुरानी पुस्तक है। नई पुस्तक में गांव का नाम भी दिया गया है, सिमरिया गांव में हुआ था। तथा निधन सन 24 अप्रैल 1974 में हुआ। इन्हें हिंदी के राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ दिया गया है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर देखिए, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम विषय प्रवेश में जाते हैं। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत, हार्डवर्क, सफलता, सक्सेस, कुंजी का अर्थ होता है की। समझ गए होंगे आप लोग, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है। कंपल्सरी वन डे ही विल गेट सक्सेस। क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। जगत का अर्थ होता है दुनिया, संसार, जगत, काल्पनिक जगत, कल्पना का जगत, जो हम ड्रीम, कल्पना का अर्थ होता है ड्रीम। ये ड्रीमिंग वर्ल्ड, माने जो हम ड्रीम करते हैं उसे पूरा करते हैं। हमारे ड्रीम को पूरा करने वाला, साकार रूप देने वाला वही है जो मेहनत करता है। देखिए, हम घर बनाना चाहते हैं, डुप्लेक्स और बहुत सुंदर सा घर, उसका सही रूप देने वाला लेबर ही होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हम अपना कल्पना का रूप नहीं दे सकते। इसी तरह किसान खेत में दिन रात मेहनत करता है और एक एक कण उगाता है वहां, उसके बाद ही वह कण कण का अधिकारी बनता है। अब यहाँ हम देखेंगे पोयम, कविता में जाते हैं।
यहाँ एक व्यक्ति का चित्र दिख रहा है धन पकड़े हुए, और एक व्यक्ति धन कमाकर बहुत खुश है। इससे रिलेटेड पंक्तियां हैं यहाँ। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। मनुष्य का अर्थ होता है ह्यूमन, मनुष्य। एक मनुष्य संचित करना माने जमा करता है, कलेक्ट करता है। अर्थ, अर्थ का मीनिंग है धन, दौलत, संपत्ति, पैसा। अर्थ पाप के बल से, पाप का काम करके धन इकट्ठा करता है, गलत काम करता है धन इकट्ठा करने के लिए, लेकिन और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। लेकिन ये धन जो कमाता है उसे भोगने वाला और कोई दूसरा होता है। भाग्यवाद जो है अपने लक को मानते हैं भाग्यवादी लोग। ऑलवेज दे विल फील आई एम वेरी लकी, दैट्स व्हाई आई एम एंजॉयिंग। सो बहुत सारे लोग आपको सोसाइटी में मिल लेंगे ऐसे, जो दिन रात मेहनत करते हुए गलत काम करके भी जैसे तैसे पैसा कमाते हैं, और उनके बच्चे जो है भाग्यवाद के छल से एंजॉय करते रहते हैं। अब यहाँ देखिए, नर समाज का भाग्य एक है, लेकिन कवि क्या बता रहे हैं यहाँ, हमारा जो नर समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, इसका भाग्य एक ही है, लक एक ही है, वह श्रम, वह भुजबल है। यहाँ चित्र में भुजाओं का बल दिख रहा है, भुजबल। इस चित्र में जो व्यक्ति है आप जानते होंगे, खली हैं, WWF में आते हैं। ये पहले रोड कंस्ट्रक्शन का काम में लेबर का काम करते थे, बहुत मेहनती थे, बड़े बड़े पत्थर उठाकर इधर से उधर रखना। फिर कुछ लोगों ने इन्हें देखा और इनको एक चांस दिया गया, अपनी मेहनत से वे अब इस मुकाम में पहुंचे हैं, आज इन्हें सारी दुनिया पहचानती है। वही यहाँ दिया गया है, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। अभी इनके सामने सारी दुनिया झुकती है, सभी इनको जानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, फेमस पर्सन है। जो श्रम करता है उसके सामने पृथ्वी क्या विनीत नवतल है, सर झुकाती है, नभ और तल दोनों सर झुकाते हैं। नवतल, नभ का मतलब होता है आकाश, तल भूमि, द्वंद्व समास है नवतल। भुजबल में भी भुजाओं का बल, तत्पुरुष समास। भुजबल अब यहाँ देखिए, कुछ मजदूर मेहनत कर रहे हैं और इनके मुख पर पसीना निकल रहा है, इनके मुख से। इससे रिलेटेड पंक्तियां जैसे, जिसने श्रम जल दिया, श्रम जल मेहनत करने के बाद आने वाला जल, जिसे हम पसीना के नाम से जानते हैं, पसीना कहते हैं, स्वेट, इंग्लिश में स्वेट बोला जाता है। जिसने श्रम जल दिया, श्रम के द्वारा आया हुआ जल, श्रम का जल तत्पुरुष समास है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखकर बीच में द्वंद्व समास नहीं समझना है इसे, ये तत्पुरुष समास है। श्रम का जल, श्रम के करने के बाद आया हुआ जल जो पसीना है वो श्रम जल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। इसका मतलब है जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें पीछे नहीं रहने देना है। विजीत प्रकृति से पहले, विजीत, ये प्रकृति जो है विजीत प्रकृति है, पहले प्रकृति आई है, उसके बाद जीव जंतु यहाँ आई है, हम लोग सभी आए हैं। सो इसीलिए प्रकृति को विजीत बोला जाता है। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने देना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इस चित्र में एक साफ दिख रहा है, प्रकृति में जो कुछ भी है वो हम मनुष्य को दे रहा है।
जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है, जो कुछ भी धरा हुआ है, न्यस्त का अर्थ होता है रखा हुआ, धरा हुआ, प्रकृति में जो कुछ भी है वह मनुज मात्र का धन है। हम ही लोग यूज करते हैं उसको अच्छा से, हम मनुष्य। यहाँ हमारे भीष्म पितामह युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं। भाग्यवाद का छल क्या है? भाग्यवाद, जैसे कि मैंने पहले ही पोयम में बताया था, अपने आप को लकी समझने वाले सभी भाग्यवादी हैं। मेहनत कोई और करता है, एंजॉय कोई और करता है, वो अपने आप को लकी समझते हैं। वही उसी चीज को हम भाग्यवाद का छल कह सकते हैं। छल माने धोखा, अपने आप को धोखे में रखते हैं कि बिना कुछ किए, बिना श्रम के हमें सब कुछ मिल रहा है, तो श्रम करने की जरूरत नहीं, इस तरह वे लोग सोचते हैं। यही छल है। दूसरा प्रश्न जो है, नर समाज का भाग्य क्या है? सो कविता में हमने देखा, नर समाज का भाग्य श्रम और भुजबल है। श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? पृथ्वी विनीत नवतल है, हमने पढ़ा था। नभ और तल दोनों सर झुकाते हैं। श्रम जल किसने दिया? देखिए, श्रम जल किसने दिया? श्रमिक ने श्रम जल दिया, मजदूर ने श्रम जल दिया। मनुष्य का धन क्या है? न्यस्त प्रकृति में जो भी धरा हुआ है वह मनुष्य का धन है। कन कन का अधिकारी कौन है? कन कन का अधिकारी मजदूर है, किसान है, जो मेहनती लोग, जो मेहनत करते हैं, मेहनती लोग हैं। इस तरह अपने आप पोयम पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए अर्थग्रहता प्रतिक्रिया के प्रश्न। भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों? भाग्य, लक और कर्म, कर्म माने मेहनत, वर्क करना। सो ये दोनों में श्रेष्ठ किसे मानते हैं आप? दूसरा प्रश्न, श्रम के बल पर हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। श्रम के बल पर हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? आप बहुत कुछ लिख सकते हैं श्रम के बल पर। अब यहां देखिए, इस कविता के कवि कौन हैं? सिंपल सा क्वेश्चन। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कविता का यह अंश किस काव्य से लिया गया है? कुरुक्षेत्र बुक से यह लिया गया है। कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का जो कुरुक्षेत्र है, कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस पुस्तक से ये कविता ली गई है। सबसे पहले सुख पाने का अधिकार किसे है? सबसे पहले श्रमिक को सुख पाने का अधिकार है। और कन कन का अधिकारी किन्हें कहा गया है और क्यों? श्रमिक ही कन कन का अधिकारी है, क्योंकि वो हमारा सपने को साकार करता है। अब देखिए अभिव्यक्ति सृजनात्मक के प्रश्न। कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात क्यों कर रहे हैं? अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, अपने विचार लिखिए। अनुचित तरीके से धन अर्जित करने वाला व्यक्ति सही है या श्रम करने वाला? रॉन्ग रूट में धन कमाने वाला सही है और श्रम करने वाला, मेहनत करके कमाने वाला सही है। अपने विचार बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पार्ट के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं।
नर समाज का भाग्य है कि एक है वह श्रम वह भुजबल है। जीवन की सफलता का मार्ग श्रम है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब यहाँ भाषा की बात देखेंगे। पर्याय शब्द लिखना है जन। जन का होता है जनता, लोग, पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, धरती। धन, धन को दौलत, पैसा, रुपया पैसा, अर्थ कह सकते हैं। अब यहाँ विलोम शब्द, पाप का विलोम पुण्य होता है। सुख का विलोम दुख। भाग्य दुर्भाग्य होता है। यहाँ पुनरुक्ति शब्द जन जन कन कन वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ देखिए मजदूर मेहनत करता है। मजदूर का बहुवचन भी मजदूर ही होता है। सो मजदूर मेहनत करते हैं। यहाँ सिर्फ डॉट आएगा बस। बहुवचन, एक वचन में है, बहुवचन में हैं। इसे भाववाचक संज्ञा में बदल कर लिखिए। मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, ये भाववाचक से हैं। अभी देखिए अधिकार, अधिकारी, अंतर बताना है। भाग्य, भाग्यवान का अंतर बताना है। अधिकार जो है राइट, राइट्स जो बोलते हैं हम, हक जो है अधिकार है। अधिकारी पर्सन है। भाग्य लक है, भाग्यवान जो है पर्सन है। यद्यपि संधि विच्छेद की यदि प्लस अपि, यद्यपि। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। समास पहचानिए यहाँ। श्रम जल, तत्पुरुष समास, श्रम का जल। नभ तल द्वंद्व समास है क्योंकि नभ और तल। भुज बल, भुजाओं का बल, तत्पुरुष समास है। उपसर्ग पहचानिए। उपसर्ग पहचानना, प्रत्यय पहचानना बहुत ही इजी है, सरल है, क्योंकि उसमें से मेन वर्ड को अलग कर लेना है। बचा हुआ जो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो भाग्य अलग कीजिए, आ उपसर्ग है। यहाँ भाग्य अलग कीजिए, दुर उपसर्ग है। इसमें से भी भाग्य अलग कीजिए तो सु उपसर्ग है। अभाग्य, दुर्भाग्य, सुभाग्य में आ, दुर, सु ये उपसर्ग हैं। अभी इसमें प्रकृति प्लस इक प्राकृतिक होता है, इक प्रत्यय है। अधिकारी, अधिकार प्लस ई प्रत्यय लगा हुआ है। भाग्य प्लस वान, भाग्यवान, वान प्रत्यय लगा हुआ है। पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं, लिंग बदलिए। पुरुष को लिंग बदलने से स्त्री। अब यहाँ देखिए अंत में हैं। पुरुष जो है एक वचन और बहुवचन में सेम ही होता है। यहाँ हैं देखकर हम पहचान सकते हैं, थे और हैं ये बहुवचन हैं। तो स्त्रियां श्रमिक के रूप में मेहनत करती हैं, बहुवचन में लिखना होगा। स्त्रियां श्रमिक के रूप में मेहनत करती हैं। अब पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।